मक्का की पवित्र वादी में 570 ईस्वी में फील वाले साल की एक मुबारक सुबह वो नूर उतरा जिसे दुनिया रहमत उल लिल आलमीन कहती है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी पैदाइश से पहले ही आपके वालिद अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया था और जन्म के सिर्फ कुछ साल बाद आपकी वालिदा आमिना भी दुनिया से चली गईं। 6 साल की उम्र में अनाथ हो चुके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले दादा अब्दुल मुत्तलिब ने पाला, फिर उनके इंतकाल के बाद चाचा अबू तालिब ने संभाला। बचपन से ही आप शांत, गहरे सोच वाले, सच्चे और भरोसेमंद थे। मक्का के लोग आपको अल अमीन और अस सादिक कहकर पुकारते थे। जवान होते ही आपने व्यापार शुरू किया। आपकी ईमानदारी और सच्चाई ने मक्का की सम्मानित और दौलतमंद महिला खदीजा को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने व्यापार में आपको जिम्मेदारी दी और फिर निकाह पेश किया। आप दोनों ने मिलकर एक खूबसूरत और पाक जिंदगी बिताई। खदीजा ही वो पहली इंसान थीं जिन्होंने आपके पैगंबर होने पर सबसे पहले ईमान लाया। 40 वर्ष की उम्र में आपने मक्का के पास गारे हिरा में इबादत शुरू कर दी थी। एक रात उस गुफा की खामोशी में फरिश्ता जिब्रील आए और पहली वही सुनाई, इकरा। ये वो लम्हा था जिसने इंसानियत की पूरी दिशा बदल दी। आपने दुनिया को अल्लाह की वहदानियत, एक होने और इंसाफ का पैगाम देना शुरू किया। लेकिन मक्का के काफिरों को यह बिल्कुल बर्दाश्त न हुआ। उन्होंने आप पर और आपके मानने वालों पर जुल्मों की बारिश कर दी। कभी ताना, कभी पथराव, कभी बहिष्कार, कभी भूख प्यास की सजा। लेकिन आपने कभी बद्दुआ नहीं की, बल्कि हमेशा दुआ और सब्र को चुना। जब जुल्म हद से बढ़ गया तो अल्लाह की ओर से हिजरत का हुक्म आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सच्चे साथी अबू बकर के साथ मक्का से मदीना की ओर रवाना हुए। रास्ते में हर कदम खतरे से भरा था, पीछा, तलाशी, इनाम। बट अल्लाह की हिफाजत पर पर्दा नहीं पड़ा। आप सुरक्षित मदीना पहुंच गए। मदीना वालों, अंसार ने आपको इतना प्यार दिया कि आप उनके दिलों में बस गए। मदीना में आपने मस्जिद नबवी की नींव रखी। वहीं इस्लाम की पहली हुकूमत कायम हुई। बराबरी, भाईचारा, अमन, इंसाफ और रहमत पर। आपने गरीबों, अनाथों, जरूरतमंदों और मजलूमों के लिए ऐसा सिस्टम बनाया जिसे आज भी दुनिया मिसाल मानती है। इस दौरान कई बड़ी जंगें हुईं, बद्र, उहुद, खंदक, जिनमें मुसलमानों ने जानें दीं, मगर हर बार अल्लाह की मदद उतरी और इस्लाम का नूर फैलता गया। 8वीं हिजरी में वो दिन आया जिसका इंतजार सदियों ने किया, फतह मक्का। आप उसी शहर में लौटे जिसने आपको सताया था। आपकी राह में कांटे बिछाए थे, लेकिन बदला लेने के बजाय आपने फरमाया, आज तुम सब के लिए माफी है, कोई सजा नहीं। दुश्मन भी ये सुनकर पिघल गए, क्योंकि इतना रहम, इतनी इंसानियत उन्होंने कभी नहीं देखी थी। मक्का ने आपके कदमों के नीचे सर झुका दिया और इस्लाम पूरे अरब में फैल गया। इसके बाद आपने आखिरी हज किया और वो मशहूर खुतबा विदा दिया जिसमें बराबरी, औरतों के हक, अमानतदारी, इंसाफ और इंसानियत का वो महान पैगाम दिया गया जिसे आज दुनिया के सबसे उम्दा भाषणों में गिना जाता है। आखिरी दिनों में आपका स्वास्थ्य कमजोर होने लगा। आपने बताया कि अब आपकी रवानगी का वक्त करीब है। आप कुछ दिनों तक बीमार रहे और 63 साल की उम्र में मदीना में एक सोमवार की सुबह आपने दुनिया से पर्दा कर लिया। पूरे अरब में मातम छा गया, क्योंकि दुनिया ने एक ऐसी हस्ती खो दी जिसने अंधेरे में डूबे इंसानों को रोशनी दिखाई, नफरत से भरी दुनिया को मोहब्बत सिखाई और हर मजलूम का सहारा बना। आपकी जिंदगी सिर्फ इतिहास नहीं, एक पूरी इंसानी जिंदगी का रास्ता, एक रोशनी और रहमत का समंदर है जो आज भी दिलों को जगा रहा है।